हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पर बात हम लोग जो है वो कर चुके हैं, राइट। इससे पहले वाले पार्ट्स जो हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। तो इस वीडियो से जुड़ा हुआ ही पहले वाला पार्ट था, जिसमें हमने दो तरह के फिलामेंट पढ़े थे, जिसमें एक था एक्टिन फिलामेंट, जिसको कि हम लोग थिन फिलामेंट कह रहे थे, और एक था मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम लोग थिक फिलामेंट जो है वो कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पर हम उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए आए हैं कि कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो है वो हमारे हाथ में या हमारे किसी भी मसल में वो होती है, राइट। तो स्ट्रक्चर समझते हैं इसका। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी चीज़ को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं तो आपको थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्रामेटिकली चीज़ आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगी कि आपको वो सालों साल चीज़ याद रहेगी। तो डायग्रामेटिकली चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ आपके परमानेंसी तक रहेगी। शुरू करते हैं हम लोग। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स, राइट। फिलामेंटस एक्टिन्स भी इनको कहा जाता है, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि हर एक एक्टिन फिलामेंट जो है, जो कि थिन फिलामेंट होता है, ये 2F एक्टिन फिलामेंट से या फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर के बना होता है, राइट, जो कि हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। ईच F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक G एक्टिन्स, ग्लोबुलर एक्टिन्स इनको कहा जाता है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। नीचे जो दिया गया डायग्राम है, इसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है वो G एक्टिन, जिसको कि ग्लोबुलर एक्टिन्स कहा जाता है। ये वो मोनोमर से, मोनोमर मतलब कि एक मोनोमर, ठीक है। मोनोमर मतलब कि एक, ठीक है। तो एक ये जो G एक्टिन है, जो येलो कलर का आपको डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये एक एक मिल करके बहुत सारे जो है वो जब मिल जाते हैं तो ये पॉलीमर बन जाता है, जिसको हम लोग एफ एक्टिन कहते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्टिन है। तो आगे बात करते हैं टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, ठीक है। अब दो फिलामेंट जो है वो किसी और प्रोटीन के, जिसको हम लोग ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, वो भी इस एफ एक्टिन के पास से ही गुजरता है। A complex protein troponin is distributed at regular interval on tropomyosin, ठीक है। अब एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, जो कि कुछ कुछ इंटरवल्स पर, मतलब कि कुछ कुछ जगह छोड़ करके अगली जगह पर जो है वो वहाँ पर होता है। किसके ऊपर होगा ये, तो ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। In the resting state, a subunit of troponin makes the active binding site for myosin on the actin filament, right? तो ये जो ट्रोपोनिन है, ये क्या बना रहे हैं, जब ये रेस्टिंग स्टेट पर रहते हैं तो ये सब यूनिट्स जो होते हैं ट्रोपोनिन, ये एक्टिव बाइंडिंग साइट्स बनाते हैं। किसके लिए, तो जो हमारा थिक फिलामेंट होता है मायोसिन, उसके साथ जुड़ने के लिए। अब वो किसके साथ जुड़ेगा, तो वो एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा। देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहली वाली डायग्राम है उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो गोल गोल आपको दिख रही है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपकी एक्टिन फिलामेंट, जिसको अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि वो 2F फिलामेंट से, फिलामेंटस एक्टिन से मिल करके बने होते हैं। और फिलामेंटस एक्टिन जो है वो छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन से मिल करके बने होते हैं, राइट। उसके बाद ये जो आप ब्राउन सी लाइन बीच से जाती हुई देख रहे हैं, ये वो दूसरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, राइट। इसी ट्रोपोमायोसिन के थोड़े थोड़े इंटरवल पर ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होती है, और ये ही एक्टिव बाइंडिंग साइट बनाती है मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं, मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। नीचे वाली डायग्राम में जो ऊपर वाला फिलामेंट है वो आपका थिन फिलामेंट है, मतलब कि एक्टिन फिलामेंट, और नीचे वाला जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो है हमारा मायोसिन फिलामेंट, मतलब कि थिक फिलामेंट। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर वाला जो ट्रोपोनिन है वो इस मायोसिन फिलामेंट के साथ जुड़ रहा है, इसी चीज़ की बात हो रही है, राइट। अब इसके बारे में, मायोसिन के बारे में हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो
ईच मायोसिन फिलामेंट, जिसको कि हम लोग थिक फिलामेंट भी कहते हैं, इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज चेन। ये भी एक पॉलीमराइज चेन ही होती है, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर के ये बनी होती है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, राइट। बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको कि हम लोग मेरोमायोसिन्स बोलते हैं, वो मिल करके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। ईच मेरोमायोसिन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कि हर एक मेरोमायोसिन के पास दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक आता है आपका ग्लोब्यूलर हेड और एक आता है आपका टेल वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये नीचे आप डायग्राम देखते जाइए साथ साथ में। ग्लोब्यूलर हेड मतलब कि ये वाली शेप की बात कर रहा है, इसके साथ ही एक शॉर्ट आर्म आपको नीचे जाती हुई दिख रही होगी, और पीछे वाला जो हिस्सा है ये आपका टेल वाला हिस्सा है, राइट। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मेरोमायोसिन, जिसको कि हम लोग HMM कहते हैं, और जो पीछे बचा हुआ हिस्सा है जिसको हम लोग लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं, यानी कि LMM। तो देखिए समझते हैं इसको। जो आपका HMM मतलब कि हैवी मेरोमायोसिन वाला पार्ट है, उसमें आपका हेड पार्ट आएगा, मतलब कि सर वाला हिस्सा, और जो ये शॉर्ट टर्म वाला हिस्सा था, ये वाला पार्ट जो है ये आपका HMM में आता है, मतलब कि हैवी मेरोमायोसिन वाले पार्ट में आता है, राइट। तो ये दो हिस्से जो हैं, जो ऊपर की तरफ को उठे हुए हैं, ये आएंगे आपके HMM में, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, मतलब कि टेल वाला हिस्सा, ये आपका लाइट मेरोमायोसिन वाला हिस्सा है, जिसको कि हम लोग LMM कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये जो आपका HMM वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक रेगुलर डिस्टेंस से, एक प्रॉपर एंगल से ऊपर की तरफ को उठा हुआ होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस आर्म भी कहते हैं, राइट। तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, और डायग्रामेटिकली अगर आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम, राइट। तो ये जो आपका ग्लोब्यूलर हेड है, इसके ऊपर दो साइड्स होती हैं, जिसमें से एक साइड जो है वो ATP बाइंडिंग साइट है, मतलब कि ATP के जुड़ने की साइट, राइट। और दूसरी जो साइट है वो आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, मतलब कि जहाँ से ये एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा। तो ये वाली जो दो साइट्स हैं ये आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट हुई, और ये वाली जो दो साइट्स हैं ये आपकी ATP बाइंडिंग साइट्स होंगी, राइट। तो इतनी सी चीज़ आपको इन दोनों फिलामेंट्स के बारे में याद रखनी है, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।